Welcome to Popcorn Panel. हमेशा से ही Indian cinema has seen some epic battles at the box office, where iconic movies have clashed on the same release date, vying for audience attention and supremacy. From legendary showdowns to unexpected surprises, these clashes have shaped cinema history. आज हम उन्हीं कुछ biggest movie clashes के बारे में बात करेंगे, which has definitely left a mark in history, और जानेंगे the stories behind these epic rivalries. Video is gonna be very interesting, तो एंड तक हमारे साथ जरूर बने रहें। नंबर 10, वीर ज़ारा वर्सेस ऐतराज। 2004 में हमने बॉलीवुड के लेजेंडरी डायरेक्टर यश चोपड़ा को कमबैक करते हुए देखा था विद द आइकॉनिक फिल्म वीर ज़ारा। ये क्लासिक लव स्टोरी थी जिसे लेकर सिनेफाइल्स में बहुत क्रेज था। वहीं दूसरी तरफ सेम डेट में ही रिलीज हुई फिल्म ऐतराज। इस मूवी को लेकर भी अच्छी खासी हाइप थी। From being directed by Abbas Mastan to an excellent star cast, including Akshay Kumar, Kareena Kapoor, and Priyanka Chopra. It was a very bold film also because of the way it's talk about sexual harassment. जब ये दोनों फिल्म एक साथ रिलीज हुई तब दोनों ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस किया and making it a very memorable clash for the audience. नंबर डायल किया जाता है तो मेमोरी का जो नेक्स्ट नंबर होता है वहाँ कनेक्ट हो जाता है. So basically it becomes three. नंबर 9, रईस वर्सेस काबिल। साल 2017 में हमने एसआरके और ऋतिक जैसे दो सुपरस्टार्स को एक साथ बॉक्स ऑफिस पर क्लैश करते हुए देखा था, जहां शाहरुख खान वाज कमिंग विद हिज गैंगस्टर फिल्म रईस और वही ऋतिक्स फिल्म काबिल वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ रिवेंज ड्रामा। वहां पर नोटिस करने वाली बात ये भी है कि इन दोनों एक्टर्स की करियर में these were the first time when they were doing films like this. Like in Race, Shahrukh played first time an all-out gangster role. और वहीं फिल्म काबिल में भी ऋतिक ने पहली बार एक blind protagonist play किया था. It was a very interesting time period for their films who got to see their stars doing different types of characters. लेकिन आज चौबे साहब से मिले बिना जाऊंगा नहीं। तो क्या धरना देगा? बोला तेरे को समझता नहीं क्या? बंदोबस्त पे है साहब। चौबे साहब, चौबे साहब। चौबे साहब, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। चौबे साहब, चल निकल। मैं बोलता हूँ फुट यहाँ से। नंबर 8, दिलवाले वर्सेस बाजीराव मस्तानी। We all remember this box office clash very well, जहाँ people were divided into two groups. कुछ लोग जहाँ एसआरके की फिल्म दिलवाले को सपोर्ट कर रहे थे because the duo of शाहरुख खान and रोहित शेट्टी were coming together after the massive success of Chennai Express. और वहीं दूसरी तरफ a lot of cinephiles were excited for बाजीराव मस्तानी because it was the dream project of Sanjay Leela Bhansali. Well, in terms of content, we all should easily agree that the film बाजीराव मस्तानी was way better than दिलवाले. पर अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों फिल्मों का एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन था. But due to poor words of mouth of Dilwale, the film बाजीराव मस्तानी has ended become the ultimate winner. ये आपको गन दिखा के पूछ रहा है, डरे तो नहीं? हम शरीफ क्या हुए? पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई। नंबर 7, बैंग बैंग वर्सेस हैदर। ये एक ऐसी क्लैश थी जिसके बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे। यहाँ हम दो बिल्कुल अलग तरह की फिल्मों को एक ही दिन में क्लैश होते हुए देखते हैं, जहाँ ऋतिक वाज कमिंग विद हिज आउट एंड आउट एक्शन फिल्म बैंग बैंग, वहीं दूसरी तरफ शाहिद कपूर हेडलाइनिंग रिवेंज ड्रामा फिल्म हैदर। इट वाज सच अ ग्रेट वीकेंड फॉर ऑल द मूवी लवर्स बिकॉज वो एक ही दिन में दो अलग तरह की फिल्म बिग स्क्रीन पर देखने वाले थे। अगर हम कलेक्शन की बात करें तो नो डाउट बैंग बैंग वाज द विनर, बट इन टर्म्स ऑफ प्लॉट, फिल्म मेकिंग एंड एक्टिंग, वी डोंट थिंक देयर आर एनी मूवी दैट कैन बीट द सिनेमैटिक एक्सीलेंस ऑफ द फिल्म हैदर। माइक टेस्टिंग 1 2 3 हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो 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 हेलो। नंबर 6, KGF 2 वर्सेस बीस्ट। 2022 की इंडियन सिनेमा में ये बिगेस्ट क्लैश थी। एक तरफ थे रॉकिंग स्टार यश, वहीं दूसरी तरफ थलपति विजय।
दोनों ही फिल्म्स को लेकर फैंस के बीच हाइप बनी हुई थी। आफ्टर द मैसिव सक्सेस ऑफ KGF 1, KGF 2 का तो एक अलग ही क्रेज था और तमिलनाडु में थलापति विजय का क्रेज तो आप जानते ही होंगे। दोनों ही फिल्म्स जब रिलीज हुई तो एक दूसरे के ऊपर बिना किसी इफेक्ट किए अच्छा कलेक्शन किया। जहां बीस्ट वर्ल्ड वाइड 250 करोड़ से ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और अपने कलेक्शन की 50% से ज़्यादा का बिजनेस मूवी ने सिर्फ तमिलनाडु में ही किया और KGF 2 ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म ने 1000 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया। एज अ फैन ऑफ थलापति एंड यश, मुझे दोनों ही फिल्म्स अच्छी लगी। इस क्लैश के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? डू राइट डाउन बिलो। मेरे दुश्मनी झेल सके ऐसी तलवार नहीं। बिजनेस करेंगे। ऑफर क्लोजेस सून। Number 5, Don vs. Janeman. It was a very big clash of Bollywood during that time period. Cause यहाँ पर हम SRK, सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे बिग स्टार्स को एक ही दिन में भिड़ते हुए देखा, जहाँ शाहरुख खान को ऑडियंस पहली बार एक डॉन के रोल में देखने वाले थे और वहीं दूसरी तरफ सलमान एंड अक्षय coming with their all musical romance drama Janeman. The best thing of the clash was that the both movies were very good in terms of their content and quality. But it was very sad कि डॉन ने शाहरुख के पॉपुलैरिटी की वजह से अच्छा कलेक्शन किया और जानेमन was a huge flop at the box office. मुझे तो लड़कियों से बात करनी नहीं आती। Wish I was like you, man. You mean लड़कियां पटाना? Yeah. ये मेरा लक है। I was born with it. There's nothing I can do about it. Good. Right? Number 4, तारे ज़मीन पर versus Welcome. It was a bit different type of clash in Indian cinema, जहाँ फिल्म तारे ज़मीन पर was a more serious film in terms of its content and filmmaking style. वही दूसरी तरफ Welcome was all out entertainer with over the top jokes. ये दोनों ही फिल्में बहुत डिफरेंट थी, बट ऑडियंसेस के बीच दोनों फिल्म को लेकर ही काफी क्रेज था। नो डाउट वेलकम ने ज्यादा का कलेक्शन किया, बट तारे जमीन पर को भी काफी लोगों ने देखा और अप्रिशिएट भी किया। इनफैक्ट टिल टुडे दिस टू फिल्म्स इज रिमेन्ड एज कल्ट क्लासिक ऑफ इंडियन सिनेमा। क्या किया आपने? जब कोई स्टार नहीं होगा तो फिल्म कैसे बनेगी? कहाँ से लाएंगे? अरे लाएंगे, कहीं से भी लाएंगे। सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं। सड़क। नंबर 3, आला वेलुंथपुरमुलु वर्सेस सारीलेरू निक्केवारो। 2020 की ये क्लैश तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का एपिक क्लैश था। यहाँ पर एक ही मौके पर अल्लू अर्जुन और महेश बाबू जैसे दो सुपरस्टार्स बिग स्क्रीन पर दिखाई देने वाले थे। दोनों फिल्मों को लेकर अल्लू अर्जुन और महेश बाबू के फैंस के बीच ऑलमोस्ट फैन वार चालू हो चुका था। दिस वॉज रियली अ वेरी हाइप्ड क्लैश। तेलुगु इंडस्ट्री में पोंगल फेस्टिवल को बहुत माना जाता है। 2020 के इसी पोंगल के हफ्ते में रिलीज हुई ये दोनों ही फिल्म्स एक्शन एंटरटेनर्स थी और दोनों ही फिल्में अपनी जगह से काफी अच्छा बिजनेस भी किया। जहां आला वेलुंथपुरमुलु वर्ल्ड वाइड 250 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था, वही महेश बाबू स्टारर सारीलेरू निक्केवारो वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ का बिजनेस किया और दोनों ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। क्या है सुधीर जी, ये फायदे और नुकसान की बातें करना मेरे बस की बात नहीं है। मेरे जबान से ज्यादा हाथ पैर चलते हैं, फिर भी समझाने की कोशिश करता। हम दुनिया में दो चीजों को माँ का दर्जा देते हैं, एक धरती को और एक औरत को। जिसमें जन्म देने की ताकत है उससे पंगा बहुत महंगा पड़ सकता है। नंबर 2, डंकी वर्सेस सलार। Recent टाइम की वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी क्लैश थी ये। आई कैन स्टिल रिमेम्बर सोशल मीडिया में उस वक्त सिर्फ डंकी वर्सेस सलार ही ट्रेंड कर रहा था। फिल्म जब रिलीज हुई तब दोनों की ही कलेक्शंस काफी एवरेज रही। टू बी ऑनेस्ट, इवन एक टाइम पे तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मैनिपुलेशन को लेकर भी रिपोर्ट आ रही थी, बट एट द एंड ऑफ द डे सलार का कलेक्शन 600 करोड़ से ज्यादा का रहा और डंकी की कलेक्शन रही 472 करोड़। ऑल्दो दोनों ही फिल्म्स सक्सेसफुल रही बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन आज भी ये बात क्लियर नहीं है कि सलार का जो कलेक्शन है एग्जैक्टली वो है कितना। डंकी को एक अंडरवेलमिंग सी हिट माना जाता है, क्योंकि जिस तरह का इम्पैक्ट एक SRK और राजू हिरानी फिल्म से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, उस तरह का क्रेज मूवी नहीं बना पाई। आपका क्या ओपिनियन है इस क्लैश के बारे में?
Do write in the comment section. नंबर 1, लगान वर्सेस गदर। 2001 में अनडाउटेडली हम इंडियन सिनेमा के दो सबसे आइकॉनिक फिल्म्स लगान और गदर को एक साथ रिलीज होते हुए देखते हैं। इस क्लैश की सबसे स्पेशल बात ये थी कि जहां एक तरफ लगान सिनेमैटिकली एक परफेक्ट फिल्म थी, वहीं दूसरी तरफ गदर एक आउट एंड आउट टिपिकल बॉलीवुड मास मसाला फिल्म थी विद चीजी डायलॉग्स एंड ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंसेस। These two were the biggest films of that year. और ये दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर एक दूसरे को बिना अफेक्ट किए बहुत अच्छा बिजनेस किया था। Definitely, गदर broke every record and became the highest grosser of that year. But लगान ने भी काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। And later, लगान was selected for the Oscar also. इन दोनों फिल्मों को ही कल्ट क्लासिक माना जाता है as they are very special in Indian cinema. तो यही तक था हमारा आज का काउंटडाउन। होप आपको वीडियो पसंद आई। इफ यू लाइक्ड इट देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप हमारे नए वीडियोस को सबसे पहले देख सके।